कहानी की शुरुआत होती है नागपुर नामक एक प्राचीन और रहस्यमय राज्य से, जो नाग देवताओं की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य पर्वतों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग नागों को पूजनीय मानते हैं और उनके मंदिर हर कोने में दिखाई देते हैं। एक रहस्यमय और प्राचीन संस्कृति से ओतप्रोत ये राज्य अपने नाग संबंधी रीति रिवाजों और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह एक बहादुर योद्धा और न्यायप्रिय शासक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी बहादुरी और नेतृत्व के किस्से दूर दूर तक फैले हुए हैं। उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और राज्य को समृद्ध बनाया। उनकी प्रजा उनसे बेहद प्रेम करती है और उन्हें एक आदर्श शासक मानती है। रानी वीरवती एक साहसी और प्रभावशाली महिला है। वो राज्य में कड़ा अनुशासन बनाए रखती है और प्रजा में उनका खासा प्रभाव है। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी वीरवती का पुत्र अर्जुन एक युवा राजकुमार है, जो अपने पिता की तरह एक महान योद्धा बनने का सपना देखता है। रात में राजा वीरेंद्र सिंह की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या कर दी जाती है। महल में साजिश की बू आती है। राजा वीरेंद्र सिंह की हत्या के बाद महल में बेचैनी और डर का माहौल छा जाता है। रानी माता वीरवती अपने तेज दिमाग से महल में षड्यंत्र आवाज कर लेती है और समझ जाती है कि अर्जुन को खतरा है। अपने बेटे की रक्षा के लिए वीरवती अर्जुन को गुप्त मार्ग से जंगल भेजने का निर्णय लेती है। विदाई के समय उनकी आंखों में चिंता साफ झलकती है, लेकिन वो जानती हैं कि यह अर्जुन को बचाने का एकमात्र तरीका है। अर्जुन अपनी मां पर भरोसा करते हुए जंगल की ओर रवाना होता है, मन में ढेरों सवालों और बदले की आग लिए। जंगल में पहुंचते ही अर्जुन की मुलाकात एक रहस्यमय साधु से होती है। साधु की उपस्थिति में ऐसा आभास होता है जैसे वो जंगल में केवल अर्जुन का ही इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में गहराई और ज्ञान का सागर था, जो अर्जुन को एक विशेष उद्देश्य के लिए खींचता है। जंगल के भीतर अर्जुन साधु की ओर देखता है, जो उसकी जिज्ञासा और साहस की चमक पहचानता है। साधु उसे एक घने पेड़ों के बीच छिपी गुफा की ओर इशारा करता है। वो बताता है कि अर्जुन केवल एक साधारण राजकुमार नहीं है, उसके भीतर नागवंश की शक्तियां छिपी हुई है। ये सुनकर अर्जुन चौंक जाता है। साधु एक प्राचीन किताब खोलता है, जिसमें नागों की शक्तियों का उल्लेख होता है। साधु की बातें अर्जुन को उसकी ताकत और जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। अर्जुन उत्सुकता से जानना चाहता है कि ये शक्तियां उसे कैसे प्राप्त होंगी। साधु उसे नागवंश की शक्तियों के बारे में बताता है और कैसे उसे इसे जागृत करना है। अर्जुन को समझ में आता है कि उसे अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने के लिए एक कठिन साधना करनी होगी। साधु अर्जुन को ध्यान और योगाभ्यास का अभ्यास करने का निर्देश देता है। अर्जुन की साधना शुरू होती है और वह अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करता है। अर्जुन को अतीत की यादें आती हैं, जिसमें नागवंश के महान योद्धाओं के संघर्ष दिखाई देते हैं। साधना के दौरान अर्जुन की ऊर्जा बढ़ती है और वह अपने अंदर की शक्तियों का अनुभव करता है। अर्जुन के चेहरे पर साहस और आत्मविश्वास की झलक दिखती है जब वह अपनी शक्तियों का सामना करता है। साधु अर्जुन को अपने नए रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसे उसने साधना के दौरान प्राप्त किया है। अर्जुन अपनी यात्रा को जारी रखने का संकल्प करता है, अपने पिता की हत्या का बदला लेने और नागवंश की रक्षा करने के लिए। अर्जुन अपनी नई मिली नागवंशी शक्तियों से लैस होकर गहरे और रहस्यमय जंगल की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय और साहस साफ झलकता है। जंगल घना और डरावना है, लेकिन अर्जुन अपने पिता की हत्या का बदला लेने और सच्चाई जानने के लिए बिना किसी भय के आगे बढ़ता है। उसके कदम मजबूत और उसके मन में शांति है, क्योंकि उसे नाग देवता का आशीर्वाद मिला हुआ है। जंगल में चलते हुए अर्जुन को यह एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। उसे अपने आसपास अजीब हरकतें महसूस होने लगती हैं। अर्जुन की नागवंशी शक्तियां उसे चेतावनी देती हैं कि कुछ दुश्मन उसके आसपास है। सतर्क होते हुए अर्जुन अपने तलवार को संभालता है और दुश्मनों से मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही क्षणों में अर्जुन पर दुश्मनों का हमला हो जाता है। वे अचानक घात लगाकर उस पर हमला करते हैं। अर्जुन अपनी नागवंशी शक्तियों का उपयोग करते हुए अत्यधिक फुर्ती और शक्ति से दुश्मनों को परास्त करता है। हर वार के साथ अर्जुन को अपनी शक्तियों का और अधिक अनुभव होता है। दुश्मनों के पास भी कुछ रहस्यमय शक्तियां होती हैं, लेकिन अर्जुन अपनी वीरता से उन्हें मात देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद अर्जुन दुश्मनों की तलाशी लेता है और उसे एक रहस्यमय प्रतीक मिलता है। यह प्रतीक नागवंश के प्राचीन दुश्मनों से संबंधित है। अर्जुन इसे देखकर समझता है कि उसके सामने एक बड़ा षड्यंत्र है। उसे अब सिर्फ अपने पिता की हत्या का बदला नहीं लेना है, बल्कि नागवंश की रक्षा भी करनी है। अर्जुन को आगे चलते हुए एक दिव्य संकेत मिलता है। अचानक एक विशाल नाग प्रकट होता है, जो नागवंश के संरक्षक नाग देवता का प्रतीक है। अर्जुन उसे श्रद्धा से देखता है और नाग देवता उसे आशीर्वाद देते हैं ताकि वह अपनी यात्रा पूरी कर सके। यह संकेत अर्जुन को अपनी सही दिशा और शक्तियों का इस्तेमाल करने की प्रेरणा देता है। अर्जुन को यह समझ में आता है कि उसके दुश्मन सिर्फ उसके नहीं, बल्कि नागवंश के खिलाफ भी है। उसके शत्रु किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और नागवंश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन के मन में यह सवाल उठता है कि कौन उसके दुश्मन है और वे नागवंश के पीछे क्यों पड़े हैं। अर्जुन जंगल में अपनी यात्रा पर है और आखिरकार वह एक पहाड़ी के किनारे पहुंचता है, जहां से उसे नीचे एक सुंदर नगर दिखाई देता है। नगर की चमकती हुई इमारतें और हरे भरे खेत एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन वहां कुछ देर आराम करने का निश्चय करता है और उसे गहरी नींद आ जाती है। अर्जुन की नींद टूटती है और वह अपने आप को एक जाल में फंसा पाता है। उसके चारों ओर सैनिक खड़े हैं, जो उसे घूर रहे हैं। तभी दूर से घोड़ों की तेज आवाज आती है। अर्जुन उस दिशा में देखता है और उसे एक तेजस्वी राजकुमारी सफेद घोड़े पर सवार दिखाई देती है। अर्जुन एक निडर योद्धा, जिसके अतीत में कई रहस्य छिपे हैं। वो अपनी किस्मत के किनारे खड़ा है, लेकिन सवाल अब भी अनुत्तरित है। ये सैनिक कौन है जिन्होंने अर्जुन को बंदी बना लिया, और ये सफेद घोड़े पर सवार राजकुमारी कौन है जो इन्हें आदेश दे रही है? क्या ये एक मित्र है या एक नई चुनौती? उसके पास कौन से रहस्य छिपे हैं? अर्जुन का नागवंश से क्या सच्चा रिश्ता है, और उसके पिता की हत्या के पीछे कौन है? विश्वासघात, सम्मान और रहस्यों की इस कहानी में सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। जानिए इन सारे रहस्यों का उत्तर अगले रोमांचक एपिसोड में। अर्जुन द नागराज देखना ना भूलें। भाग 2।